दोस्तों, जानवर जो हमेशा ही कांड करते रहते हैं और कभी कभी तो ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे हमारी हंसी रुकते नहीं रुकती। आज हम आपको लाइव टीवी पर इन जानवरों ने क्या क्या कांड किया है सब दिखाएंगे, जो कि शायद ही आपने इससे पहले देखे होंगे, जिन्हें देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे। तो आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और फनी होने वाली है, तो इसे लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखना। At the show, दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। अगले वाले महाशय भी कुछ कम नहीं है, इन्होंने तो सीधे क्रोकोडाइल को इंटरव्यू के लिए बुला लिया, जो थोड़ी देर तो शांत रहा, लेकिन फिर इस तरह उछलने लगा कि उस रिपोर्टर से बिल्कुल भी संभला नहीं जा रहा था। जिसके बाद वहां खड़ी उसकी केयर टेकर ने उसे अपने पास ले लिया। इस रिपोर्टर की शक्ल देखकर नहीं लगता कि ये वापस किसी क्रोकोडाइल को शो पर बुलाना चाहेगा। वैसे हम आपको बता दें, ऐसे कई सारे शोज होते हैं जहां अलग अलग एनिमल्स को लाया जाता है और उनके बारे में बात की जाती है। you're not loving this. I don't blame you. It's scary. Oh my God. अतरंगी जानवरों की बात हो रही है और उसमें बंदर शामिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक लेडी रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन बंदर को उससे क्या, उसने उस लेडी के हाथ से खाना लिया और खाने लगा, मानो कह रहा हो अगर मेरा इंटरव्यू लेना है तो पहले मुझे मेरा खाना देना पड़ेगा। अब पता नहीं ये बंदर क्या ढूंढ रहे हैं जो सीधा रिपोर्टर्स के कपड़ों से खेल रहे हैं। जहाँ ये रिपोर्टर पता नहीं क्या कह रहा था, जिससे इस बर्ड को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से पहले तो इसने इसका माइक तोड़ दिया, फिर उस पर हमला करके इसे भगा दिया। Det är 1,5 plusgrader. Fantastiskt skådespel det här var. लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे देखिए इस बर्ड के कारनामे। उस रिपोर्टर को दौड़ा कर कूटने के बाद उसने कैमरे को अपना टारगेट बनाया। जिसके बाद वापस उसने रिपोर्टर पर हमला कर दिया। जिसके बाद रिपोर्टर को वहां से भागना ही पड़ा, क्योंकि रिपोर्टिंग तो इस बर्ड ने बिल्कुल भी नहीं होने दी। पता नहीं उसने ऐसा क्या कह दिया था जिससे बर्ड इतना ज्यादा ट्रिगर हो गया। आपको पता होगा तो हमें भी बताना। इस वाले रिपोर्टर का डॉगी तो उसकी हर वीडियो के बैकग्राउंड में दिखाई देता है, जो कि छोटा सा और प्यारा है। घर में एक बिल्ली हो तो ठीक, लेकिन दो हो तो नजारा कुछ अलग ही होगा। ये रिपोर्टर भी घर से रिपोर्ट दे रही थी, लेकिन उसके पीछे तो कुछ और ही न्यूज चल रही है, जिसमें दो बिल्लियां कैमरे के सामने आकर WWE का मैच खेल रही हैं। लगता है दोनों फेमस होकर ही मानेंगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट करके नीचे पार्ट 2 लिख देना। अब जरा इस सील को भी देख लीजिए। ये इस लेडी रिपोर्टर को देखकर इतना ज्यादा खुश है कि उसने उससे चुम्मी ले ली और आखिर में उसके सिर पर अपना सिर रखकर बैठ गया, जो दिखने में कितना क्यूट लग रहा है। ये इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू से काफी प्यारा था। छोटे सील को तो हमने देख लिया, लेकिन इस बड़े सील को भी देख लीजिए, जो इस फोटोशूट करने आई लड़की के ऊपर ही बैठ गया और उसे हिलने भी नहीं दे रहा। उसे देखकर और 2 सील भी वहां आ गए। सील्स के साथ रिपोर्टिंग तो लाजवाब रही। दोस्तों, कौन कौन इन क्यूट और फनी सील से मिलकर उनके साथ मजे करना चाहता है, नीचे कमेंट में बताना जरा। अब तक हमने देखा कई सारे जानवर खुद का इंटरव्यू ही नहीं देना चाहते, लेकिन हमारे अगले बर्ड्स जरा अलग हैं। जरा इन प्यारे से पैरट्स को देखिए, जो कि इस माइक के आगे कितने अच्छे से गाना गा रहे हैं। जो कि सुनने में बड़ा प्यारा लग रहा है। इस रिपोर्टर ने जब इन पैरट के आगे माइक लगाकर उनसे उनका नाम पूछा, तो उनका ये गाना शुरू हो गया। जो कि ऐसे करते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं, साथ ही बड़े टैलेंटेड भी हैं। इस रिपोर्टर को देखिए, जो रास्ते के बीचों बीच अपना काम कर रही है, जिसमें कह रही है कि वो वहां पर काफी सारे आवारा जानवर रास्ते के बीच में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे एक गाय आ रही है। आगे इस रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि कौन देगा इस बात का जवाब। ट्रैफिक पुलिस और सभी गौरक्षक दल शांत हैं, कौन देगा इसका जवाब? जिसे शायद उस काऊ ने सुन लिया और कहा, रुक मैं देती हूँ तुझे तेरा जवाब, और उसे एक टक्कर ही मार दी, जिससे उस रिपोर्टर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसे जवाब बड़े अच्छे तरीके से मिल गया। कई लोग वाइल्ड फोटोग्राफी करने के लिए जंगलों में जाते हैं
फिर वहां जाकर उन्हें अलग अलग जानवरों को ढूंढना भी होता है, जिस वजह से काफी वक्त निकल जाता है। लेकिन इस शख्स के साथ कुछ अलग ही हुआ। ये आदमी जब जंगल पहुंचा तो वहां पर ये मीरकट्स ऐसे वहां पर बैठे थे मानो इसका ही इंतजार कर रहे हो, जिसमें ये 2 मीरकट्स तो पहले ही इसकी पीठ पर जाकर बैठ गए। जिसके बाद उस आदमी ने उन मीरकट्स के काफी पिक्चर्स क्लिक की। इस मीरकट को नीचे अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो ये सीधे उसके सर पर ही चढ़ गया और पहरेदारी करने लगा। इन बेबी मीरकट्स को तो देखिए कितने क्यूट हैं, जिन्हें शायद ये कैमरा बड़ा पसंद आ गया जो इसके साथ खेल रहे हैं। इनकी क्यूटनेस के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। यहाँ पर रिपोर्टर और एनिमल स्पेशलिस्ट एक स्नेक की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी पता नहीं कहां से एक लिजर्ड उस दूसरे वाले रिपोर्टर पर आकर बैठ गई, जिस पर उस रिपोर्टर का रिएक्शन सच में देखने लायक था। Snakes are going to be one of the largest snakes that you find in the Metroplex area. Get this thing off me, man! Get this thing off me, man! जितना वो सांप से नहीं डरा, उससे ज्यादा वो एक छोटी सी छिपकली से डर गया। इसके बाद एनिमल स्पेशलिस्ट इस लिजर्ड को निकालकर फिर से उसकी जगह पर रख दिया। आपको तो पता ही है कि बिल्लियां हमेशा खुद के हिसाब से ही चलती हैं, लेकिन यहाँ ये रिपोर्टर इस बिल्ली को जबरदस्ती लेकर रिपोर्टिंग कर रही थी, जो बिल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शुरुआत में बिल्ली ने गुस्से वाली आवाजें निकालकर बहुत बार उसे वार्निंग भी दी। Bill and Stacy, well, the couple is accused of throwing 2 cats like this one here out of their car and killing them. That was part of their sentence. This little guy's having fun. लेकिन उस रिपोर्टर को तो कुछ सुनता ही नहीं था। फिर क्या था, बिल्ली का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उस बिल्ली ने रिपोर्टर को 2 घूंसे दे मारे और भाग गई। Sentence. The couple is going to have to come right here. Ooh, and इसके बाद शायद ही ये किसी बिल्ली को हाथ में पकड़कर रिपोर्टिंग करना चाहेंगी। अगली वाली रिपोर्टर तो जरा ज्यादा ही स्मार्ट निकली, जो अल्पकास को पटाने के लिए खाना भी लेकर आई। वैसे भी इन्हें तो सिर्फ खाने से मतलब है, इंटरव्यू गया तेल लेने, लेकिन वो उन्हें खाना दे नहीं रही थी, जिसकी वजह से उसमें से एक अल्पका को गुस्सा आ गया और उसने उस रिपोर्टर का खाना ही फेंक दिया। वैसे अल्पका को पटाना इतना आसान नहीं है बच्चों। जानवरों का काम के बीच में आकर काम बिगाड़ना तो फर्ज बनता है। ये रिपोर्टर अपना लैपटॉप लेकर वहां पर वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, लेकिन शायद उसकी कैट भी उसकी मदद करना चाहती है, जो रोज रिपोर्टिंग के टाइम पर वहां आ जाती है। वैसे वहां सिर्फ वो बैठने और सोने का काम करती है, इस कैट की तरह। लेकिन ये वाली कैट तो कभी कभी लैपटॉप भी बंद कर देती है। इस वीडियो में यहाँ पर एक आदमी का इंटरव्यू लिया जा रहा था और उसके पीछे उसका एक घोड़ा भी खड़ा था। वो आदमी इसका इंटरव्यू देने में बिजी था और उसका घोड़ा कुछ और ही कर रहा है। आप ही देखिए वो कैसे कैसे फनी फेस बना रहा है। ऐसा लग रहा है शायद वो भी अपने एक्सप्रेशन के जरिए कैमरे में कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन उसे कोई मौका ही नहीं दे रहा था। ये बहुत फनी है। I think first of all we have to put it into perspective and really consider the numbers. It's very easy to start getting carried away. यहाँ पर इस शेर ने पहले तो कैमरे वाले के साथ मजाक किया, फिर पता नहीं क्यों आगे जाकर उसने काम कर रहे इस लड़के के बम पे काट लिया, जिसे देखकर सभी हंसने लगे। सच में जानवर कब क्या कारनामा कर दे किसे पता। दोस्तों, अगर आपने जानवरों के कारनामे वाली पार्ट 9 नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे भी जरूर देखना क्योंकि वो वीडियो भी काफी मजेदार है। जानवर तक तो ठीक है, यहाँ पर तो ये मक्खियां भी इस रिपोर्टर को अपना काम करने से रोक रही हैं। What is that? लेकिन पहले इस रिपोर्टर को देखिए, जो रिपोर्टिंग करने के लिए इस टैंक के ऊपर ही चढ़ गई, और लगता है यही बात उन मक्खियों को पसंद नहीं आई। 2, 3. बेचारी की काफी कोशिश के बाद आखिरकार उन मक्खियों ने उसको बख्श दिया, वरना इसे भी अपना कैमरा और माइक लेके वहां से भागना पड़ता। Okay, nope, not doing it. वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट की वजह से घर में ही अपने काम का सेटअप करके काम करना पड़ता है, जिसमें रिपोर्टर्स को तो लाइव आना पड़ता है और उनके साथ उनके पेट्स भी कैमरे के सामने घुस जाते हैं। जहाँ रिपोर्टर वेदर फोरकास्टिंग दे रहा था, लेकिन उसके डॉग को खेलने का मन हुआ, जिसके चलते वो अपना खिलौना ले आया, जिसे फेंकने के लिए वो रिपोर्टर को कहने लगा। लेकिन फेंकने के बाद वो वापस लेकर आया, लेकिन एक बार खेलकर उस डॉग का मन नहीं भरा। देखिए तो जरा कितनी बार वो इस खिलौने को लेकर आ रहा है। Like in Springfield, 9 and like goes to the east, and as it slides off to the east, look at you could see the winds really strong out of the southwest. Oh gosh, you really want to play. Yesterday he was quiet, today. लेकिन आखिर में उस रिपोर्टर को एक आइडिया आया,
जिसमें उसने खिलौने को पीछे फेंका और डॉग के सामने उसे सामने फेंकने की एक्टिंग की। And could multitask, right? All right, 26 tonight. It'll get a little bit the fake throw. It worked. अब डॉग वो खिलौना इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला जिससे वो रिपोर्टर थोड़ी देर तो अच्छे से फोरकास्टिंग बता पाएगा, लेकिन कुछ भी हो, ये डॉग था बड़ा क्यूट। ऑस्ट्रिच तो पहले से ही दूसरों को चोंच मारने में मजा लेते हैं और रिपोर्टर्स तो उनके पास खुद ही चल कर आते हैं। ये भाई साहब भी मस्त तैयार होकर ऑस्ट्रिच के बीच में रिपोर्टिंग करने निकल पड़े। इसे भागने के लिए ऑस्ट्रिच तरकीब सोच ही रहा था कि उसे उस रिपोर्टर के गले का बो दिखाई दिया। फिर क्या था, टारगेट लॉक, फिर सीधा हमला और मिशन सक्सेसफुल। Enough to experience it for themselves, with the trial running sporadically throughout the rest of the month. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन से जानवर का कारनामा सबसे ज्यादा पसंद आया और फनी लगा, हमें नीचे कमेंट में तो बताइए। और यार ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, इसे एक लाइक जरूर दे देना और हाँ, इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।